नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल ज्योतिष ज्ञान में। हमारे जीवन में एक स्त्री माँ के रूप में रहती है, एक स्त्री के रूप में तो एक बेटे के रूप में, बहन के रूप में भी होती है। ऐसे में माँ, बहन और बेटे के रूप में स्त्री को समझना अलग होता है, लेकिन पत्नी के रूप में स्त्री को समझना अलग होता है। आइए जानते हैं जीवन की एक ऐसी सच्चाई के बारे में जो अक्सर आपको कोई भी नहीं बताता है, और यदि यह गलती आप भी कर रहे हैं तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। क्या आप जानते हैं कि एक स्त्री को अपनी यह चीज कभी भी नहीं उतारनी चाहिए और ना ही पुरुष को ये गलती करनी चाहिए, वरना आपको भयंकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि स्नान करते समय महिलाओं को कौन सी ऐसी एक गलती है जिसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आप भगवान के द्वार पर तो जाते हैं और हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान का आशीर्वाद भी मांगते हैं, परंतु कितनी बार आपकी वह मनोकामना पूरी नहीं हो पाती। इसका कारण यह भी है कि जो आपके इष्ट देव जिनको भी आप मानते हैं, उनकी पूजा भक्ति सच्चे दिल से नहीं करते हैं। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को देवियों का रूप माना गया है। दोस्तों, महिलाओं की खासकर एक ऐसी चीज किसी भी पुरुष को गलती से नहीं उतारनी चाहिए, अन्यथा इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और आप बर्बाद भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी महिला की यह चीज उतारना बेहद ही शर्म की बात माना जाता है। महिला किसी भी घर की खुशियों को लाने के लिए सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। महिला ही किसी भी घर को नरक या स्वर्ग में बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि यदि किसी भी पुरुष ने किसी महिला की यह चीज उतार दी तो आप अपना बुरा समय तुरंत लेकर आ जाएंगे। जी हाँ, इसी के साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगी कि शास्त्रों में कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताया गया है जो कि घर की महिलाओं को कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार स्त्री को कोई नहीं समझ सकता। भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इस देवी को समाज द्वारा समय समय पर प्रताड़ित किया जाता है। प्रकृति ने नारी को कोमलता और प्रेम का गुण बहुतायत में दिया है। जो लोग उनके बारे में सोचते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी भी दुख और धोखे का अनुभव नहीं होता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में उन स्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखी जा सकती हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको आप साइड में रख दीजिए और ध्यान पूर्वक इस वीडियो में आपको जो बताया जा रहा है उसको देखिए और सुनिए। नंबर 1, जिस भी घर की महिला ज्यादा देर तक सोती है उस घर में देवी लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती हैं, ऐसे घर में नकारात्मकता कभी भी नहीं आती है। साथ ही साथ ऐसे घरों में सदैव देवी देवताओं का वास होता है। अगर महिलाएं ज्यादा देर तक सोती हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सेहत के लिहाज से भी सही नहीं होता। नंबर 2, महिलाओं को अपने केश यानी कि अपने बाल कभी भी गंदे नहीं रखने चाहिए। इसे सदैव साफ रखना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री साफ स्वच्छ रहती है उसके घर के अंदर सदैव लक्ष्मी माता का वास माना जाता है। माना जाता है कि खूबसूरत बाल घर की संपन्नता को दर्शाते हैं, और वहीं महिलाओं को अपने पैर भी हमेशा साफ रखने चाहिए। खूबसूरत बाल और सुंदर पैर घर की आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। गंदे बाल और गंदे पैर घर में दरिद्रता का वास लाते हैं। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इसलिए कभी भी महिलाओं को गंदे पैर और गंदे बाल नहीं रखने चाहिए, नहीं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्त्री सदैव धन से, पति से और सुख से वंचित रहती है, और साथ ही साथ ऐसी स्त्री से सदैव देवी भी दूर भागती है। नंबर 3, दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए, जिसमें सबसे जरूरी नियम है स्नान का सही समय। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही नहीं माना जाता है। इस समय वातावरण में दिव्य शक्तियां बहुत कम हो जाती हैं, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन भर शरीर में सुस्ती भी बनी रहती है
और किसी भी काम में मन नहीं लगता है, इसलिए 8 बजे के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। जो भी महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती हैं, उनके जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है और घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती है। लेकिन यदि किसी कारणवश महिलाएं 8 बजे से पहले स्नान ना कर पाए, तो ऐसे में 12 बजे से पहले तो आपको जरूर से जरूर स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार कभी भी किसी व्यक्ति को 12 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 12 बजे के बाद किया गया स्नान दान किसी अच्छी श्रेणी में नहीं आता है। इस स्नान का आपको कोई भी फल नहीं मिलता है, बल्कि आप पाप के भागीदार बनते हैं। तो दोस्तों, महिलाओं को नहाते समय अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक भी जरूर डालना चाहिए। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव ऐसी महिला पर बरसता है और ऐसी महिला पूरे घर के लिए भाग्यशाली साबित होती है। साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी यह अति उत्तम माना जाता है। नंबर 4, सुबह खाना खाते समय आप एक रोटी जरूर अलग से निकाल दें, जो कि आपको गाय को खिलानी है। आप हर रोज काम पर निकलने से पहले एक रोटी गाय को जरूर खिलाएं। आपको हर रोज सुबह के समय एक रोटी गाय को खिलानी चाहिए। इससे आपके घर में बरकत होगी और धन की कभी भी कमी नहीं होगी। नंबर 5, आपको हर रोज अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए और वहां पर धूप दीप अगरबत्ती जलानी चाहिए, जिसके धुएं से घर का वातावरण शुद्ध होगा और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से समाप्त हो जाएगी। नंबर 6, कहा जाता है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का संचार सबसे अधिक होता है। इस समय ईश्वर हमारे घर में प्रस्थान करते हैं और जब आप सुबह के समय को छोड़कर दोपहर में साफ सफाई करें, तो कभी भी आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। हमेशा घर में झाड़ू पोछा करने का सर्वोत्तम समय सुबह का माना गया है। इससे घर में देवी लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है और देवी लक्ष्मी ऐसे घर को धन धान्य से भर देती है। दोपहर में आप जितनी साफ सफाई करेंगे, घर में उतनी ही नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। नंबर 7, दोस्तों, दोपहर के समय किसी सुनसान इलाके में नहीं जाना चाहिए। खासकर महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में घूमती है। कब्रिस्तान, शमशान घाट या फिर वीरान जगहों पर दोपहर के समय कभी भूल से भी नहीं जाना चाहिए। इससे आप नकारात्मकता का शिकार हो सकते हैं। नंबर 8, स्त्री को समस्त संसार में देवी का दर्जा प्राप्त है। पुराणों में कहा जाता है कि देवी दुर्गा अर्थात माता पार्वती नाभि में वास करती है। नाभि को शक्ति का स्वरूप भी माना जाता है। कहा जाता है कि स्त्री की नाभि में माता पार्वती की सभी शक्तियों का वास होता है। तो ऐसे में नाभि को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। अक्सर महिलाएं नाभि को इतना गंदा रखती हैं कि बुरी स्मेल भी आने लगती है और उसके अंदर गंदगी और मैल आ जाता है, जिसके कारण माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं। ऐसी स्त्री को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उस पर उल्टा दोष बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी स्त्री अपनी नाभि को गंदा रखती है, तो उसकी शादी में बाधाएं आने लगती हैं, घर में कलेश बढ़ जाता है, नारी का जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि नाभि में माता पार्वती का वास होता है। और जब आप इसे गंदा रखेंगे तो आपके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होगा। साथ ही साथ ऐसी स्त्री के परिवार वालों को किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। तो अगर आप भी अपने घर में सौभाग्य चाहती हैं, तो अपनी नाभि को हमेशा साफ और स्वच्छ रखें। आइए जानते हैं कि महिलाओं की कौन सी वह चीज है जो कि पुरुषों को कभी भी नहीं उतारनी चाहिए, अन्यथा इसके भयंकर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं और आप बर्बाद भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जहां भी नारी का अपमान होता है, उस जगह भगवान भी अपना स्थान ग्रहण नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी के सामने महिला को नहीं झुकाना चाहिए, इसमें देवी का अपमान है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप महिला को नीचा दिखाकर शक्तिशाली बन जाएंगे, तो यह आपकी भूल है। भगवान श्री कृष्ण ने महिलाओं को सम्मान देते हुए कहा है कि जिस जगह नारियों का सम्मान नहीं होता है, वहां देवी देवता वास नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको नारियों को सम्मान देना होगा। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में नारियों की इज्जत करता है, वह सफल बनता है। और ध्यान दीजिएगा, जो भी व्यक्ति नारी की इज्जत उतारता है, वह कभी भी सफल नहीं होता है, जीवन में हमेशा असफल ही रहता है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जी के अनुसार अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, हर खुशी को पाना चाहते हैं, तो कभी भी किसी भी स्त्री की इज्जत नहीं उतारनी चाहिए।
हमेशा उसे इज्जत दीजिए। तो इसलिए यदि आप भी अपने घर के सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं और माँ लक्ष्मी का अपने घर में स्थायी निवास चाहते हैं तो कभी भी किसी भी महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आपके घर में बहन, बेटियां, माँ, बीवी हंसी खुशी रहेंगी तो आपके जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और यदि आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार भगवान श्री राम के नाम का जयकारा जरूर लगा दीजिए। आपसे पुनः भेंट होगी। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री राम।